हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से टैली प्राइम में टीडीएस कलेक्ट करके जीएसटी बिल कैसे हम लोग बनाते हैं, आज हम लोग इस टॉपिक को जानने वाले हैं। तो चलिए, आप सबसे पहले आपको करना क्या है, एक कंपनी बना लेना है टैली प्राइम में। तो हम एबीसी नाम से एक कंपनी यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। एड्रेस डाल लीजिएगा। स्टेट यहाँ से मैंने बिहार सेलेक्ट किया और इंटर करके हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कंपनी मेरी ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे टीडीएस ऑप्शंस को यस करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से जीएसटी का एक ऑप्शन दे रहा है, इस जीएसटी ऑप्शन को यस करना है। और यहाँ से स्टेट पूछ रहा है आपका, तो स्टेट यहाँ से हम बिहार डाल लेते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप आपका रेगुलर होगा और जीएसटी अप्लीकेबल आपका अप्लीकेबल रहेगा। और जीएसटी जो नंबर है, यहाँ से एक जीएसटी नंबर आपको टाइप करना है। तो एक जीएसटी नंबर हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ आपको कोई भी ऑप्शंस में यस नो नहीं करने हैं और एक्सेप्ट कर लेने हैं। और टेक्स्ट आपको अगर डिडक्ट करना है तो यहाँ से आप टीडीएस ऑप्शंस को यस कर लेंगे। यस करने के बाद आपको टैन नंबर पूछेगा, टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसमें हम एक टैन नंबर डालेंगे, फिर इंटर करेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका टाइप पूछ रहा है, तो टाइप हम इंडिविजुअल दे देते हैं, या कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो कंपनीज वर्क दे देते हैं और इंटर करके फिर आगे बढ़ेंगे। फिर से आपका यहाँ पे ब्रांच पूछ रहा है, तो आप ब्रांच डाल सकते हैं, अदरवाइज इंटर करके आगे बढ़ेंगे। और कोई ऑप्शंस आपको यस नहीं करने हैं और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर देने हैं। अब आपको वर्क क्या करने हैं, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जैसा कि आपको डिस्प्ले स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन आपको दिखेगा, जहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में जाना है। और क्रिएट में जाना है, उसके बाद कुछ आपको लेज़र बनाने पड़ेंगे। तो आपको लेज़र में जाना है और एक लेज़र बनाना है आपको परचेज का। इंटर करेंगे, जो कि अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है परचेज अकाउंट और इंटर करना है। टाइप ऑफ लेज़र जो है उसमें आप नॉट अप्लीकेबल डालिएगा। जीएसटी अप्लीकेबल को यहाँ से अप्लीकेबल करना है। जीएसटी डिटेल्स को यहाँ से यस करना है और डिस्क्रिप्शंस में यहाँ से गुड्स आपको डाल देना है। एचएसएन कोड में कुछ नहीं डालना है, छोड़ दीजिएगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको यहाँ से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेज टैक्सेबल को सेलेक्ट कर लेना है। नीचे इंटर करके आना है और इंटरग्रेटेड टेक्स्ट में अगर आप 18% पे काम कर रहे हैं तो 18% डाल देना है। सेंट्रल 9% डालना है और स्टेट आपको 9% डालना है। फिर केस यहाँ से आपको 0% डालना है और इंटर करके आगे बढ़ना है, जिसमें टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डालते हैं और इंटर कर लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों आपको एक ऑप्शन से यहाँ पे दिख रहा होगा, टीडीएस अप्लीकेबल अनडिफाइंड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आपको स्पेस बटन प्रेस करके और इसमें अप्लीकेबल लिखना है। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें आपको अनडिफाइंड कर देना है, ठीक है। या फिर आप Alt+C करके यहाँ पे एक आप टैक्स बना लेंगे, जिसमें लिखेंगे आप टीडीएस। जो सेक्शन आप डाल सकते हैं 206 सेक्शन में आता है। इंटर करेंगे और पेमेंट कोड नहीं डालना है आपको। और विथ पेन, अगर पेन के साथ है तो आप यहाँ से 2% टीडीएस डिडक्ट कीजिएगा। और अगर पेन नहीं है आपका, ठीक है, इंडिविजुअल विथ पेन 2% ही है, पेन नहीं है तो ये ज़्यादा काटेगा, ठीक है। इंटर करेंगे दोस्तों और एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों अगला जो आपका लेज़र बनेगा वो बनेगा इनपुट CGST@9%। इंटर करेंगे दोस्तों और इसको डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। यहाँ से आपका जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में जो है आप यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। इसको हटा देते हैं अदर को, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है जीएसटी। और ये सेंट्रल टाइप टेक्स्ट है तो यहाँ से सेंट्रल सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज 9% टैक्स काटना है, यहाँ से 9 लिखेंगे। राउंडिंग मेथड दोस्तों आपका नॉर्मल राउंडिंग होगा, तो यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग को सेलेक्ट कीजिएगा। और राउंडिंग लिमिट जो है वो 0 रहेगा। टीडीएस अप्लीकेबल को यहाँ से दोस्तों हम अप्लीकेबल कर देते हैं। इंटर करेंगे और ये टीडीएस यहाँ से हम डाल लेते हैं लिस्ट ऑफ नेचर पेमेंट में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे।
एक लेज़र बनेगा दोस्तों आपका इनपुट SGST @ 9%। इंटर करेंगे दोस्तों और सेम चीज़ ड्यूटीज एंड टैक्सेस डालेंगे, यहाँ से हम GST डालेंगे और यहाँ से स्टेट टैक्स डालेंगे। परसेंटेज 9% कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज 9% कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अप्लीकेबल जो है, यहाँ ऑप्शन दोस्तों आपको दिख रहा होगा राउंडिंग मेथड का, तो यहाँ से आप लीजिएगा नॉर्मल राउंडिंग। इंटर करेंगे और राउंडिंग लिमिट आपका जो है वो 0 रहेगा। TDS अप्लीकेबल को फिर से यहाँ अप्लीकेबल कर देना है। इंटर करके आगे बढ़ना है। नेचर ऑफ पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आपको TDS डालना है और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों एक लेज़र बनेगा आपका TDS का। इंटर करेंगे, ये भी अंडर जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ से टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस, तो यहाँ से हम TDS सेलेक्ट करेंगे और नेचर ऑफ पेमेंट में है, यहाँ से TDS को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब दोस्तों एस्केप से हम बैक जाते हैं। अब आपको फिर से एक बार क्रिएट में जाना होगा और इन्वेंट्री मास्टर के आपको जो है कि यहाँ से यूनिट्स पे जाना होगा और एक यूनिट हम बनाते हैं पीस का, जिसमें पूरा नाम PIECE और यहाँ से कोड में कुछ नहीं डालना आपको, नॉट अप्लीकेबल, नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रहेगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अगला काम आपको क्या करना है दोस्तों, एस्केप से बैक जाना है और पुनः आपको स्टॉक ग्रुप बनाना है। तो आप यहाँ से स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करेंगे और एक ग्रुप बना लेते हैं, सपोज CLOTH क्लॉथ का। अंडर ये प्राइमरी में जाता है और यहाँ से आपका जो एडेड का ऑप्शन पूछ रहा है, आइटम भी एडेड, इसको नो रहने देना है और सेट अल्टर GST डिटेल्स को भी यहाँ से नो रहने देना है। इसमें ग्रुप में कोई ज़रूरत नहीं है और एक्सेप्ट कर देना है। फिर दोस्तों एस्केप से बैक जाना है और अब बनाना है आपको स्टॉक आइटम। एक आइटम हम बना लेते हैं शॉर्ट का। इंटर करेंगे, जो अंडर ग्रुप यहाँ से क्लॉथ डालेंगे और यूनिट यहाँ से पीस डालेंगे। GST अप्लीकेबल कर देंगे, सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में यहाँ से गुड्स टाइप कर देंगे। HSN कोड, जो भी मेरा शर्ट का कोड होगा 4 डिजिट या 5 डिजिट, वो कोड डाल देंगे HSN का और कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू डालेंगे। टैक्सेबिलिटी यहाँ से दोस्तों आपको टैक्सेबल कर देना है और ये चेंज अप्लीकेबल नो रहेगा और इनपुट क्रेडिट भी नो रहेगा। आगे बढ़िएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स का ऑप्शन है, वो आपको 18% पे काम करना है तो 18% डालना है, जिसमें सेंट्रल 9% और स्टेट 9%, केस 0%, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स। उसके बाद आपको क्या कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों शर्ट का आइटम भी आपका बन गया। अब आप जो सामान बेचिएगा उसमें आपको टैक्स डिडक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एस्केप से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में और परचेज का शॉर्टकट की F9 होता है, F9 प्रेस करना है। यहाँ से इनवॉइस नंबर पूछ रहा है दोस्तों, तो इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, डेट डाल देते हैं और पार्टीज नेम में हम एक कैश डाल देते हैं। पार्टी नेम में यहाँ से आपको कैश डाल लेना है। चलिए कैश डाल लिए, इंटर करके आगे बढ़ना है और यहाँ से सप्लायर्स आपको इंटर करना है, पार्टीज डिटेल्स है, परचेज का लेजर डाल लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ से शॉर्ट डाल लेते हैं, क्वांटिटी डाल लेते हैं 100 पीस, रेट 560। फिर आपको इंटर प्रेस करना है और एक बार और इंटर प्रेस करना है और इसके साथ आपको इनपुट CGST जो 9% आपका CGST टैक्स है, उसके बाद इनपुट SGST 9%, फिर इंटर करना है दोस्तों और इसमें आपको TDS लगाना है। तो आप यहाँ TDS कलेक्ट करेंगे। यहाँ से पैन नंबर है तो एक पैन नंबर डाल दीजिएगा ताकि TDS आपका कम कलेक्ट करे। डिडक्टेड टाइप आप यहाँ से ले लीजिएगा, कंपनी के लिए है तो ये गवर्नमेंट्स या कंपनी नॉन रेसिडेंटल कर देते हैं या कंपनी रेसिडेंटल कर देते हैं। तो ये ऑटोमेटिक जो है आपका माइनस कर दिया 1322 रुपया। ये जो है मतलब मेन अमाउंट आपका जो 5600 का आपका सामान हुआ, 5040 आपका GST हो गया। तो कुल मिला करके ये आपको कैलकुलेटर हम यहाँ पे आपको ओपन करते हैं। कैलकुलेटर के लिए यहाँ पे आपको कैलकुलेटर खोलने के लिए दोस्तों आपको कंट्रोल के साथ N प्रेस करना है कीबोर्ड का, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर यहाँ ऑन हो जाएगा आपका नीचे में टास्क बार में। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिएगा जैसे 56,000 और प्लस कीजिएगा 5040, फिर यहाँ से प्लस कीजिएगा 5040
और इंटर करेंगे तो टोटल अमाउंट 66,000 जो है कि आपका 80 रुपया बन रहा है, लेकिन आपका बिल 64,758 बन रहा है। मतलब 1,322 रुपया इसका 2% जो है आपका डिडक्ट हो जा रहा है। मतलब आप माइनस कर दीजिए, जैसे 66,080 और माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि यह डिडक्ट हो जा रहा है आपका अमाउंट। तो यहाँ से आपका जो है कितना हो जाएगा, 1,322 रुपया। और इंटर करेंगे दोस्तों तो ये 64,758 का आपका बिल बनेगा। और यहाँ से आप टैब पे डबल क्लिक कीजिएगा और इंटर करके इसको फाइनली आप एक्सेप्ट कीजिएगा। नरेशन एक लिख लीजिएगा, BEING परचेज, और एक्सेप्ट कर दीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप परचेज इनवॉइस बिल बना सकते हैं। अगर इसका बिल प्रिंट निकालना है आपको तो आप यहाँ पे चले जाइएगा दोस्तों डिस्प्ले में, डिस्प्ले ऑफ रिपोर्ट में, और डे बुक में यहाँ से जाइएगा दोस्तों, इंटर कीजिएगा तो ये आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। अल्ट के साथ आप पी प्रेस कर सकते हैं प्रिंट के लिए। यहाँ से करंट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा और प्रीव्यू करके यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका बिल प्रीव्यू करके दिखाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप परचेज इनवॉइस बिल टैली ERP 9 में टैली प्राइम में आप बना सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।